धूलपुर गांव, जहां मिट्टी के साथ साथ सपने भी दब जाते हैं, वहीं एक सीधा साधा लड़का रहता था। अर्जुन 17 साल का था, पर जिंदगी के थपेड़े उम्र से कहीं ज्यादा बड़े झेल चुका था। घर ऐसा था जहां छत टपकती थी और रोटियां मां आंधी में भी सेकती थी, लेकिन उसके सपने वो आसमान को चीर देने वाले थे। अर्जुन की आंखों में सिर्फ एक सपना था, मैं अफसर बनूंगा, देश के लिए काम करूंगा, मां को मिट्टी के घर से निकालकर एक बड़ा घर दूंगा। पर गांव में सपने देखना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, अबे तू बनेगा अफसर, तेरे बाप के पास तो साइकिल तक नहीं। चाय की दुकान वाले रमेश चाचा ने तो यहां तक कह दिया, ज्यादा पढ़ लेगा तो खेत में हल कौन चलाएगा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जवाब किताबों से देने का ठान लिया, लेकिन किताबें भी सस्ती नहीं आती। बापू बोले, बेटा हम तो तुझे शहर भेजने लायक नहीं हैं। तब मां ने चुपचाप अपना मंगलसूत्र निकाला और बोली, मेरे गहनों का क्या करना है अगर बेटा अफसर नहीं बन पाया। मां ने गहने गिरवी रखे और अर्जुन को एक पुराना मोबाइल फोन दिया। इससे पढ़ ले बेटा, तेरे सपनों की कीमत इससे ज्यादा नहीं है। अर्जुन शहर गया। नया माहौल, नए लोग, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी की सच्चाई से पहली बार सामना हुआ। कोचिंग सेंटर में बच्चे अंग्रेजी में सवाल पूछते और वो खुद को मूर्ख समझता। कभी चिढ़ता, कभी डरता, लेकिन रुकता नहीं। उसके पास न ऐसी था, न स्टडी टेबल, और कई बार तो पेट में खाना भी नहीं होता। एक वक्त की दाल रोटी में वो खुद को राजा समझकर खा लेता, क्योंकि उसके पास सपना था। पहला साल अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन रिजल्ट आया फेल। गांव में खबर फैली, अर्जुन लौट आया, अब खेत में हाथ बटाएगा। मां ने उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे, पर रात में चुपचाप अपने तकिए में रोती रही। दूसरा साल, फिर वही जद्दोजहद। जिंदगी अब और कड़ी हो गई थी। अब दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। गांव से कोई फोन करता तो यही कहता, अर्जुन 2 साल बर्बाद कर दिए, अब काम देख ले, जिंदगी बैठकर नहीं कटेगी। पर अर्जुन को पता था वो बैठा नहीं है, वो चढ़ाई कर रहा है। तीसरे साल से पहले उसने खुद से एक वादा किया, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। मोबाइल बंद कर दिया, सोशल मीडिया डिलीट, 14 घंटे की पढ़ाई सिर्फ एक टेबल लैंप के नीचे। धूप हो, बारिश हो या सर्दी, अर्जुन की लड़ाई जारी रही। उसे नींद तब आती जब उसकी आंखों में लाचारी की जगह तस्वीरें होती। मां मुस्कुरा रही होती, बापू छाती चौड़ी करके कहते, मेरा बेटा अफसर है। उसने अपनी तकलीफों से दोस्ती कर ली थी। जब भूख लगती तो पानी पीकर खुद से कहता, भूख तो तब लगेगी जब मैं कुछ बड़ा करूंगा। जब नींद आती तो अपने गाल पर थप्पड़ मारकर कहता, अभी नहीं, अफसर बाद में आराम करता है। और फिर वो दिन आया जब रिजल्ट निकलना था। अर्जुन ने रिजल्ट की साइट खोली, कांपते हाथों से रोल नंबर डाला और फिर देखा यूपीएससी AIR 7। पल भर को उसकी सांसें रुक गईं। फिर जो निकला वो हंसी नहीं थी, वो आंसू थे, जो 3 साल के संघर्ष, मां के गहनों और हर उस ताने की आवाज में बहते चले गए। गांव में खलबली मच गई। चाय वाला रमेश चाचा अब मिठाई बांट रहा था। जिसने कभी ताना मारा था वो अब तारीफों के पुल बांध रहा था। मां ने पहली बार उस पुराने घर में मिठाई बनाई, लेकिन इस बार किसी त्योहार के लिए नहीं, बेटे की जीत के लिए। जब अर्जुन पहली बार गांव लौटा तो उसके आगे पुलिस की गाड़ी थी और पीछे पूरा गांव। बच्चे उसके पैर छू रहे थे, और वो अर्जुन जिसकी चप्पलें कभी फटी होती थी, अब चमकते जूते पहनकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसकी आंखें आज भी वैसी ही थीं, बस अब उनमें आंसू नहीं थे, सिर्फ चमक थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, हालात कैसे भी हों, अगर आपका सपना सच्चा है और आपकी मेहनत बेहिसाब है तो पूरी कायनात आपको उठाने में लग जाती है। हीरो वो नहीं होता जो सब कुछ पाकर बड़ा बनता है। हीरो वो होता है जो कुछ भी ना होते हुए भी खुद को साबित कर देता है, क्योंकि हार वही मानता है जिसने सपना अधूरा छोड़ दिया। अर्जुन ने नहीं छोड़ा, और इसीलिए आज वो सिर्फ अफसर नहीं, एक मिसाल बन चुका है।